प्रकृति की ताकत कितनी जबरदस्त, कितनी विनाशकारी हो सकती है। चलिए आज इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कुछ सबसे घातक चक्रवातों को, वो तूफान जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ये नंबर देखिए, 5 लाख। ये बस एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ही तूफान में गई जानों का एक अंदाजा है। और यही नंबर हमें बताता है कि हम आज कितनी गंभीर बात करने वाले हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये विनाशकारी तूफान आते कहां से हैं, इनका गढ़ कहां है? और इतिहास को देखें तो एक ही जवाब मिलता है, बंगाल की खाड़ी, जो अक्सर इन प्रलयंकारी चक्रवातों का एपिसेंटर रही है। चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं 19वीं सदी के भारत से। साल था 1839 और तूफान का नाम था कोरिंगा चक्रवात। एक ऐसा तूफान जो अपने पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छोड़ गया। सोचिए, 3 लाख से भी ज्यादा लोग, उस जमाने में तो ये कई बड़े शहरों की कुल आबादी से भी ज्यादा था। मतलब ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये त्रासदी और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है जब पता चलता है कि कोरिंगा नाम का एक पूरा का पूरा गांव नक्शे से ही लगभग मिट गया था। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये एक पूरे समुदाय का, एक पूरी बस्ती का अंत था। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दशकों बाद उसी इलाके में एक और बड़ी तबाही आई। साल 1876। इस बार था गंगा भ्रामर चक्रवात, जिसने बांग्लादेश पर ऐसा कहर बरपाया कि विनाश का ये सिलसिला ये बस चलता ही रहा। इस बार करीब करीब 2 लाख लोगों की जान चली गई। और इससे ना एक भयानक पैटर्न साफ दिखने लगा कि ये इलाका कितना वल्नरेबल है। अब सवाल यह है कि इतनी जानें कई कैसे? क्या सिर्फ तेज हवाओं से? नहीं, असली कातिल तो कुछ और ही था। एक विशाल ज्वार भाटा, जिसे हम स्टॉर्म सर्ज भी कहते हैं, मतलब समंदर के पानी की एक बहुत ऊंची दीवार जिसे तूफान ने जमीन की तरफ धकेल दिया। बिल्कुल एक सुनामी की तरह, जो अपने रास्ते में आई हर चीज को निगलती चली गई। चलिए अब थोड़ा टाइम में आगे चलते हैं मॉडर्न जमाने में और देखते हैं कि ये सिलसिला रुका नहीं है। साल 2008 म्यांमार में आया चक्रवात नरगिस, और इसने ये साफ कर दिया कि खतरा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। आंकड़े देखिए, एक बार फिर होश उड़ाने वाले हैं। 1,38,000 से भी ज्यादा मौतें। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि ये बड़ी बड़ी तबाही सिर्फ इतिहास की किताबों की बातें नहीं है, ये हमारी दुनिया की एक असली आज की हकीकत है। और इस तूफान की ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस इतना समझ लीजिए कि इसने इरावदी डेल्टा को, जो कि एक बहुत ही जरूरी और घनी आबादी वाला इलाका था, उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। लेकिन क्या ये सारी कहानियां सिर्फ बंगाल की खाड़ी की ही हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये शक्तिशाली तूफान असल में एक ग्लोबल फेनोमेनन है, पूरी दुनिया में आते हैं। एक तरफ है फिलीपींस में 2013 का हैन जैसा भयानक तूफान, जो आज तक के सबसे ताकतवर तूफानों में गिना जाता है। तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास 1899 का कोरल सी चक्रवात, जो सदर्न हेमिस्फीयर में एक लेजेंड है। ये दोनों उदाहरण बताते हैं कि धरती का कोई भी समंदर ऐसे खतरनाक तूफान पैदा कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं उस तूफान की जिसका नाम इतिहास में सबसे ऊपर लिखा है, वो चक्रवात जिसे आज तक का सबसे घातक, सबसे जानलेवा माना जाता है। नाम है भोला चक्रवात। साल 1970, रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे खतरनाक ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब गर्म समुद्र के पानी से पैदा होने वाला एक बहुत बड़ा घूमता हुआ तूफान। और भोला नाम अब त्रासदी का दूसरा नाम बन चुका है। ये तबाही आई थी बांग्लादेश में, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और ये हमें फिर से उसी बंगाल की खाड़ी की दुखद कहानी से जोड़ देता है। और अब हम वापस उसी नंबर पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। 3 लाख से 5 लाख मौतें, ये था भोला चक्रवात का नतीजा। सोचिए, एक पूरा का पूरा शहर एक ही तूफान में खत्म हो गया। एक पल के लिए इस तबाही के स्केल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। तो क्या आज हालात बेहतर हैं? चलिए अब थोड़ा आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि अब हम इन तूफानों के असर को कैसे देखते हैं, कैसे मापते हैं। और ये पैटर्न, ये सिलसिला आज के ज़माने में भी रुका नहीं है। 1999 में उड़ीसा का सुपर साइक्लोन हो या फिर 2020 में अम्फान, ये विनाशकारी तूफान एक के बाद एक आते ही रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि ये भयानक घटनाएं अब और भी ज्यादा आम होती जा रही हैं। इस लिस्ट में से सबसे ताज़ा तूफान को उठाते हैं, चक्रवात अम्फान। इसे बंगाल की खाड़ी का मॉडर्न सुपर साइक्लोन का दर्जा दिया गया। लेकिन देखिए, आज के दौर में तबाही को सिर्फ गई हुई जानों से नहीं नापा जाता, अब इसे डॉलर्स में भी नापा जाता है। चक्रवात अम्फान ने $13 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान किया, जो दिखाता है कि इन तूफानों का इकोनॉमी पर कितना जबरदस्त असर पड़ता है। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या? हमारी दुनिया गर्म हो रही है और हो सकता है कि तूफान और भी ज्यादा ताकतवर होते जाएं। ऐसे में यह सवाल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और बात सिर्फ वार्निंग सिस्टम की नहीं है, बात हमारे और प्रकृति के रिश्ते की है, और इस बात की कि क्या हम आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए तैयार हैं।